नमस्कार मित्रों, न्यूज़ स्पीकर्स न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत। मैं न्यूज़ स्पीकर स्टूडियो रूम से सत्य प्रकाश पांडे आज धर्म के एपिसोड में कुछ खास लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। हमारे संवाददाता कुन्नू कुमार गुप्ता बक्सर से 3 किलोमीटर दूर अवस्थित छुटका नुआओं में उद्दालक ऋषि के आश्रम में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा मंदिर का प्रांगण के मुख्य द्वार के समीप हमारे संवाददाता कुन्नू कुमार गुप्ता रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यह आश्रम उद्दालक ऋषि ने अपने लिए स्थापित किया था। आइए अब आश्रम के अंदर चलकर आश्रम की दिव्यता, उसकी भव्यता का दर्शन करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को इस आश्रम से जुड़ी कुछ रोचक मनमोहक जानकारियाँ भी देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एकदम प्राकृतिक वातावरण से सज्जित पुष्प वाटिकाओं से सराबोर लबरेज यह आश्रम, जिसमें बाएं तरफ एक विशाल वृक्ष भी उपस्थित है। बच्चे आनंद ले रहे हैं। मौसम की घटा सुहानी है और धीरे धीरे हमारे संवाददाता आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, वह कुछ इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में त्रिशूल अवस्थित है। इसकी स्थापना की गई है जो शिव जी का द्योतक है, प्रतीक है। मंदिर में 4 गुंबद आपको दिख रहे हैं, जिस पर श्री राम जी के धनुष एवं तीर की छवि भी बनी हुई है और मंदिर के ऊपर बैकुंठ तिलक भी बना हुआ है। बैकुंठ तिलक विष्णु का प्रतीक है और धनुष एवं बाण श्री रामचंद्र जी का प्रतीक है। आप देख रहे हैं कि मंदिर के चबूतरे से थोड़ा नीचे मुख्य मार्ग बनाया गया है, जिस पर हमारे संवाददाता धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल सामने का जो द्वार है उसमें दिव्य प्रतिमा स्थापित है और ऊपर लाल झंडा सनातन धर्म का प्रतीक है, लहरा रहा है। मित्रों, विश्वामित्र ने जब दशरथ से उनके पुत्र श्री राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा था, तो दशरथ ने यह कहते हुए पहले मना किया कि मेरा पुत्र अभी छोटा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह पुत्र मानव नहीं, ब्रह्म स्वरूप है। ये देखिए, शिव जी की लिंग की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ऊपर गणेश जी विराजमान हैं, जो प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। बजरंगबली, दूसरी बजरंगबली की प्रतिमा। तो मित्रों, यह जो शिवलिंग है इसकी एक खास विशेषता है। विशेषता यह है कि यह भोले बाबा का जो शिवलिंग है, यह प्रतिवर्ष कुछ 1 सेंटीमीटर के आकार में इसकी वृद्धि होती जाती है। मतलब यह स्वतः जीवित शिवलिंग है और यह जागृत शिवलिंग है। इनकी लंबाई हर वर्ष बढ़ती जाती है और इनकी स्थापना जो है वो श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से किया था। इसीलिए यह सिद्धेश्वर नाथ महादेव कहे जाते हैं। देखिए, यह काफ़ी दुर्लभ छवि आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल जागृत महादेव। यहाँ की मान्यता यह है कि जो भी यह महादेव के दर्शन करता है और उनसे अपनी मनोकामनाओं की बात करता है, गुहार लगाता है, सिद्धेश्वर नाथ महादेव जी उसकी सभी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं अवश्य पूरी करते हैं। मित्रों, यह जो आपको सरोवर दिख रहा है, हमारे संवाददाता कुन्नू कुमार गुप्ता के पृष्ठ भाग में एक सरोवर जो प्राकृतिक जलाशय उपस्थित है। यह बहुत ही दिव्य, बहुत ही स्वच्छ, निर्मल। मान्यता यह है कि श्री रामचंद्र जी ने इसी सरोवर में स्नान करने के बाद
मंत्रोच्चार से और विधि विधान से श्री सिद्धेश्वर नाथ महादेव जी की स्थापना की थी, जो आज भी विद्यमान है और उसी रूप में जागृत है। इस सरोवर की एक और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति दीन दुखी रोगी इसमें स्नान करता है, उसके सारे कष्ट, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और चर्म रोग, कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों का भी नाश हो जाता है। आप देख रहे हैं मंदिर प्रांगण से सटे मंदिर की बड़ी जमीन की दिव्यता बिल्कुल प्राकृतिक रूप से आज भी विद्यमान है, जिसमें कहीं भी लेश मात्र किसी भी भौतिकता का अंश विराजमान नहीं है। मित्रों, यह सरोवर आज भी यथावत उसी रूप में बना हुआ है जिस रूप में श्री रामचंद्र जी ने इसमें स्नान किया था। प्रकृति कितना भी जोर लगाए, लेकिन पुजारी से जो कि परमेश्वर के आगे सब कुछ। पुजारी है। आइए पुजारी जी से पूछते हैं, इस श्री सिद्धेश्वर नाथ महादेव की कब इस स्थापना हुई? बहुत दिनों से यहाँ पर उदालक ऋषि रहते थे, अपना ये करते थे, तब करते थे। जब विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के बक्सर में आए थे, ये तालिका मारी सुबाह का वध करने के लिए, अपना यज्ञ पूरा करने के लिए, उसी क्रम में विश्वामित्र जी पहले अहिल्या कहाँ गए, उसके बाद फिर नगांव में नारद भगवान कहाँ गए, उसके बाद तीसरा पड़ाव भभुवर में गए, चौथा पड़ाव यहाँ पर था। यहाँ पर इस तालाब में स्नान किए, उदालक ऋषि से भेंट किए और इस शिवलिंग का स्थापना की। इस शिवलिंग की मान्यता है कि इस शिवलिंग हर साल थोड़े थोड़े बढ़ता है। कौन से महीने बढ़ता है? अभी सावन में थोड़ा सा बढ़ता है। हर साल ये महादेव बढ़ते हैं? हाँ हाँ, हर साल थोड़ा सा, हर साल सावन में ही विकसित हो जाते हैं। इनकी माता, इनकी लोगों को हमने सुना है कि यहाँ पे जो मुरादें मांगी जाती है, मन्नतें मांगी जाती है, क्या ये सिद्धेश्वर महादेव लोगों की मनोकामना सिद्ध करते हैं? हाँ हाँ, ये आज तक जितने लोग यहाँ पर आकर के मुड़ी नवाए हैं, जो मांगे हैं, उनका पूर्ण हुआ है और उसी पूर्ण होने के चलते सब लोग चंदा देकर इसको आगे भी बढ़ाए हैं। चलिए, और यहाँ बात करते हैं हम यहाँ के स्थानीय लोगों से। अब यहाँ के स्थानीय लोग से हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि सिद्धेश्वर महादेव की जो गाथा है इतनी प्राचीन है कि इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता है। फिर भी यहाँ की जो जानकारियाँ जुटाते हैं कि महादेव कब स्थापित हुए थे और किसने किया था, और ये हर साल बड़ा होने वाली बात कहाँ तक सत्य है, आइए जानते हैं। वो तालाब जो श्री राम जी की ये भी मान्यता है कि जो उस तालाब में नहाता है वहाँ पर कुष्ठ रोग खत्म हो जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ का स्थानीय लोग से। तो ये सिद्धेश्वर महादेव की गाथा क्या है? सिद्धेश्वर महादेव का कथा यही है कि यहाँ पे उदालक ऋषि का आश्रम था। ये प्रभु श्री राम आए थे और तालाब में स्नान किए थे और इनका स्थापना किए थे भोलेनाथ का, और ये हर साल सावन में बढ़ते हैं। इनकी दिन जो है धीरे धीरे इनका विस्तार होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी तक ये महादेव आपने सबसे शुरू में कितने बड़ा देखे थे और अभी इनकी साइज कितना बढ़ चुका है? अपने जीवन काल में हम लोग बहुत बड़ा नहीं देखे थे, बहुत छोटा ही देखे थे, लेकिन अपने 40-44 साल की एज हो गया, उसमें करीब करीब हम लोग देख रहे हैं बहुत बड़ा है। और साथ ही तालाब की मान्यता है कि इस तालाब में नहाने से लोगों का कुष्ठ रोग दूर हो जाता, बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती। क्या ये बात कितनी सत्यता है? ऐसा भी है, मानना है कि इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोग का निवारण होता है। आपका शुभ नाम? सुनील कुमार उपाध्याय। चलिए, आप दूसरे बंधु से मिलते हैं और यहाँ के मंदिर के बारे में कुछ खास बातें हम जानते हैं। आपका शुभ नाम भैया? प्रदीप कुमार मेरा नाम हुआ और मैं छोटा नुआ का रहने वाला हूँ, इसी गांव का रहने वाला। इस मंदिर की क्या महत्ता है? इस मंदिर की महत्ता यह है कि यहाँ पे
पंचकोशी का चौथा पड़ाव लगता है, ठीक है, पंचकोशी का चौथा पड़ाव लगता है और यहाँ पे चौथा पड़ाव लगता है। फिर यहाँ पे बगल में तालाब है और यहाँ पे सब स्नान करके यहाँ पे जल अर्पित करते हैं और जो भी मांगे होती हैं, जो भी मतलब कि श्रद्धालु आते हैं जो मांगने के लिए यहाँ से निराश नहीं जाते हैं, उनकी मनोकामना एकदम पूरी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कि ये मंदिर भी अभी पुजारी जी बतला रहे थे कि ये मंदिर जो बना है लोगों की श्रद्धा पूरी होने के बाद जो दान दक्षिणा मिला है इस उसी मंदिर से इतना भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। क्या बात सही है? ये बात सही है। हम लोग चंदा एकत्रित करते हैं और खुद अपने मेहनत करके चारों तरफ मतलब ये सब करते हैं और जितना हो सके हम लोग जितना चाहते हैं कि भव्य से भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो देख रहे हैं वो बगल में, ठीक है, वहाँ पे ये एक रूम बना हुआ है और इस रूम के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इस रूम में जैसे हम लोग दुर्गा जी का मतलब कि मूर्ति स्थापित करना है, ठीक है, यहाँ पे दुर्गा जी का दुर्गा जी हो जाएंगे। फिर बगल में एक रूम है वहाँ पे हनुमान जी महावीर जी का मूर्ति का स्थापना करना हम लोग का। ये सब ये मंदिर में जो देखिए ये जगह है यहाँ पे पवन पुत्र हनुमान जी का यहाँ पे स्थापना होना है और यहाँ के गांव के छोटका नुआओं के लोग पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं इस मंदिर में मूर्ति स्थापित करने के लिए। चलिए और इनसे पूछते हैं कि ये मूर्तियाँ कब स्थापित होगी यहाँ पे। इसकी मूर्ति तो मतलब कि स्थापित हो गया होता, लेकिन कोरोना काल के चलते इसमें स्थगित हो गया है। जो भी कोरोना काल मतलब खत्म हो जाएगा हम लोग पूरा लगे हुए हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस दोनों मूर्ति का हम लोग स्थापना कर दें ताकि हम लोग का भी हम लोग थोड़ा सा ये हो। चलिए ठीक है, आपने देखा अभी सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सिद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर में कि यहाँ के लोग की मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी लोग आते हैं जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ये सिद्धेश्वरनाथ महादेव बहुत ही जागृत महादेव है, ये श्री राम के द्वारा स्थापित है। मैं कुन्नू गुप्ता वेद रतन कैमरामैन के साथ न्यूज़ चैनल में, धन्यवाद।